हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल इन्वेस्टमेंट माइंड में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कुछ शेयर मार्केट टर्म्स की जो यूज़ की जाती हैं इन्वेस्टर्स के लिए, लाइक बेयर एंड बुल। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अपने शेयर मार्केट में सिर्फ दो ही टर्म नहीं रहती हैं जो यूज़ होती हैं इन्वेस्टर्स के लिए, और यहाँ पे और मैं आपको बताने वाला हूँ 9 ऐसे एनिमल्स के बारे में जो कि शेयर मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं। ये एनिमल्स एक छोटे से स्नेल से लेकर एक बहुत बड़े बेल तक भी हैं। तो दोस्तों, चलिए आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 11 एनिमल्स ऑफ स्टॉक मार्केट के बारे में। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो दोस्तों, तो हमारे फर्स्ट टाइप ऑफ इन्वेस्टर है बुल्स। बुल्स आर द इन्वेस्टर who are optimistic about the stock market। बुल्स इन्वेस्टर वो इन्वेस्टर होते हैं जो मार्केट के बारे में ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं। दे बिलीव द प्राइस विल कंटिन्यू टू राइज। वो हमेशा विश्वास रखते हैं कि प्राइस मार्केट की बढ़ती रहेगी। वन कैन बुलिश अबाउट इंडिविजुअल स्टॉक। कोई इंडिविजुअल स्टॉक पे बुलिश रहते हैं, कोई किसी सेक्टर पे और कोई पूरे स्टॉक मार्केट पे एज अ होल स्टॉक मार्केट। और दोस्तों, बात करें सस्टेन्ड अप ट्रेंड, और अगर उनके सस्टेन्ड अप ट्रेंड की बात करें तो उसे अपन बुल रन कहते हैं। जे इन्वेस्टर्स बुल्स कहलाते हैं। अगर बात करें हम अपने सेकंड टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स की, तो सेकंड टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स को हम बेयर कहते हैं। बेयर आर पोलर अपोजिट। बेयर्स अपोजिट रहते हैं बुल्स के। दे आर प्रीमिस्टिक अबाउट द स्टॉक मार्केट। वो प्रेसिमिस्टिक रहते हैं स्टॉक मार्केट के लिए। दे बिलीव दैट द प्राइस आर लाइकली टू फॉल। अब वो हमेशा विश्वास रखते हैं कि प्राइस अब गिरेगी। दे आर सो श्योर दैट इवन सेल शेयर दे डोंट ओन। जे इतने ज़्यादा श्योर रहते हैं कि प्राइस गिरेगी कि जे अपने अलावा जे वो शेयर भी बेच देते हैं जो इनके पास नहीं रहते, यानी शॉर्ट सेलिंग की मदद से जे वो शेयर भी बेच देते हैं। व्हेन शेयर कंटिन्यूअसली डिक्लाइन इट इज कॉल्ड बेयर मार्केट। और जब मार्केट कंटिन्यूअसली डिक्लाइन होता है यानी गिरता है तो उसे बेयर मार्केट बोलते हैं। अगर बात करें दोस्तों हम थर्ड टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स की, तीसरे टाइप के इन्वेस्टर रेविट्स कहलाते हैं। रेविट्स बाय शेयर फॉर वेरी शॉर्ट टर्म। जो इन्वेस्टर शेयर बहुत कम समय के लिए खरीदते हैं। रेंज फ्रॉम कपल ऑफ वीक्स टू इंट्राडे बाइंग एंड सेलिंग। और इंट्राडे में कुछ वीक्स के लिए बाय और सेल करते हैं। रेविट्स कैन मेक मनी वेरी क्विकली। रेविट्स मनी बहुत जल्दी बना लेते हैं, बट नीड अ लक ऑल द टाइम। लेकिन इनको हमेशा लक की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इंट्राडे में पैसे बनाने के लिए तो लक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है। तो दे ऑल्सो इनकर हाई ट्रांजेक्शन कॉस्ट ड्यू टू फ्रिक्वेंटली ट्रेडिंग एंड गेन अट्रैक्टिव 15% टैक्स। जे खुद से अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन कॉस्ट ले आते हैं, क्योंकि जे बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली ट्रेडिंग करते हैं, बार बार खरीदते हैं, बेचते हैं, और जे 15% टैक्स गेन कर लेते हैं अपनी ऊपर। दोस्तों, अगर चौथे इन्वेस्टर्स की बात करें तो चौथे इन्वेस्टर्स को कहते हैं टॉर्टोइज। अनलाइक द ओवर रिएक्टेड रैबिट्स। जे ना तो ओवर रिएक्टेड रैबिट्स के जैसे होते हैं, और टॉर्टोइज इन्वेस्ट स्लोली एंड स्टेडीली। और टॉर्टोइज कभी कभी मध्य भी इन्वेस्ट करते हैं और कभी तेजी से भी करते हैं। द टिपिकली टॉर्टोइज इज अ लॉन्ग टर्म SIP इन्वेस्टर और द इंडेक्स ETF बायर। जो टॉर्टोइज होते हैं वो अधिकतम लॉन्ग टर्म SIP इन्वेस्टर रहते हैं या तो इंडेक्स ETF बायर रहते हैं। हु हैव पेडलिंग ऑन डिस्प्यूट वॉलेटाइल इन स्टॉक मार्केट। वो मेहनत करते रहते हैं बजाय उतार चढ़ाव में शेयर मार्केट के। टॉर्टोइज विन इन लॉन्ग टर्म बट कैन अर्न बेटर रिटर्न इफ दे आर लिटिल मोर एक्टिव। टॉर्टोइज लॉन्ग टर्म में हमेशा विन करते हैं, बेटर अच्छे रिटर्न ले आते हैं, लेकिन अगर वो थोड़ी और एक्टिव रहेंगे शेयर मार्केट में तो वो और भी अच्छे रिटर्न्स कमा सकते हैं। अगर दोस्तों बात करें हमने फिफ्थ टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स की, तो फिफ्थ टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स कहलाते हैं स्नेल इन्वेस्टर्स। सम इन्वेस्टर्स आर कंटेंट विथ वेरी लो रिटर्न। कुछ इन्वेस्टर्स को बहुत कम रिटर्न मिलता है। दे विल पुट मनी इन लो यील्ड ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज और इन बैंक डिपॉजिट। वो अधिकतम क्या करते हैं, या तो ट्रेडिशनल जैसी चलता आ रहा है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद लेते हैं कोई भी, या तो बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं FD वगैरह में।
सम इवन लेट देयर मनी आइडियल इन अ सेविंग बैंक अकाउंट, और कुछ लोग तो ऐसे रहते हैं कि जो अपनी मनी को सेविंग अकाउंट में ही डली रहने देते हैं। स्नेल डोंट रियलाइज देयर मनी लूजिंग वैल्यू ड्यू टू इन्फ्लेशन, और स्नेल को बिल्कुल भी पता नहीं चलता है कि उनकी मनी धीरे धीरे इन्फ्लेशन के कारण वैल्यू घटती जा रही है। अपने अगर दोस्तों बात करें हम अपने 6th टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स की, तो 6 टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स को अपन चिकन कहते हैं। चिकन, these are investors who easily get unnerved when market tumble. Chickens trend to invest at random. चिकन किसी भी रैंडम ट्रेंड पर इन्वेस्ट करते हैं। They get draw to make market on the basis of tips after बिग बुल रन। जे किसी की भी टिप्स और बातों में आकर इन्वेस्ट करते हैं। पैनिक स्टॉक का जे कभी भी किसी भी टिप्स और जे न्यूज़पेपर में न्यूज़ आती है इन सबको सुनकर बिग बुल रन में भी स्टॉक खरीद लेते हैं। और इन पैनिक व्हेन स्टॉक टर्न टू वॉलेटाइल, और जब चिकन ऑप्टेन लूज मनी, और अगर जब मार्केट अगर कोई न्यूज़ आती है और पैनिक होकर जे बहुत सस्ते में अपने क्वालिटी स्टॉक्स को बेच देते हैं। चिकन ऑप्टेन लूज मोर देन दे गेन, और चिकन हमेशा लूज करते हैं जितना वो गेन करते हैं उससे भी ज़्यादा। 7th टाइप की बात करें तो 7 टाइप के इन्वेस्टर्स को पिक कहते हैं। ऑप्टेन इन्वेस्टर हु मेक गुड मनी ऑन देयर इनिशियल बेट्स टर्न ग्रीडी एंड अनरियलिस्टिक। तो कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जो अपनी इनिशियल बेट्स पर अच्छे पैसे कमा लेते हैं, लेकिन वो फिर ग्रीडी और अनरियलिस्टिक हो जाते हैं। These are pig investors who have very high expectations and hold on to stock. उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा रहती हैं और वो स्टॉक को होल्ड करे रहते हैं। और बाय मोर, और कभी कभी तो और भी खरीद लेते हैं। इन होप टू इवन ग्रेट गेन्स, इस आस में कि उन्हें और भी अच्छे गेन होंगे और भी ग्रेट गेन कर पाएंगे। पिक्स आर द बिगेस्ट लूजर्स इन स्टॉक मार्केट। पिक्स शेयर मार्केट के सबसे बड़े लूजर्स रहते हैं। अगर बात करें दोस्तों 8th टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स की, तो 8 टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स को हम ऑस्ट्रिच कहते हैं। मैनी इन्वेस्टर्स सफरिंग फ्रॉम कन्फर्मेशन बाइस। कुछ इन्वेस्टर हमेशा सफर करते रहते हैं कन्फर्मेशन बाइस के लिए। दे सीक इन्फॉर्मेशन दैट सपोर्ट देयर ओन बिलीफ एंड डिसएग्रीड व्यूअर्स दैट डोंट लाइक एन ऑस्ट्रिच बुरीज इट्स हेड इन सैंड फ्रॉम फेस विथ एनी डेंजर। जैसे कि कभी भी डेंजर में आने, जैसे ऑस्ट्रिच डेंजर में आता है तो वो अपना सिर जमीन में छुपा लेता है, वैसे इन्फॉर्मेशन होने के बाद भी और सपोर्ट देयर ओन बिलीव्स, और अपनी बिलीफ में सपोर्ट होने के बाद भी दिस इन्वेस्टर टर्न अवे टू नेगेटिव न्यूज़। जे इन्वेस्टर्स नेगेटिव न्यूज़ को देखकर टर्न हो जाते हैं, यानी पीछे हट जाते हैं। एज अ मार्केट रिबाउंड फ्रॉम मार्च लो हैज सो दिस कैन सम टाइम वर्क इन फेवर, और जे कभी कभी उनके फेवर में भी काम में आ जाती है बात। जैसे मार्च के लो से अभी मार्केट बढ़ रहा है, बट वन शुड नॉट इग्नोर मार्केट रियलिटी। लेकिन अपन मार्केट की रियलिटी को बिल्कुल भी नहीं बदल सकते, क्योंकि सबको पता है कि कंपनी इतना ज़्यादा अर्न नहीं कर रही हैं, लेकिन वो बढ़ती बहुत ज़्यादा जा रही है, उनके स्टॉक प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। अगर दोस्तों 9th टाइप की इन्वेस्टर्स की बात करें तो शार्क आर डेंजरस फॉर इन्वेस्टर्स। शार्क डेंजर होती है इन्वेस्टर्स के लिए। दे ल्यूर रिटेल इन्वेस्टर फ्रॉम प्रॉमिस ऑफ वेरी हाई गेन ऑफ स्क्यूज स्टॉक्स। जे इन्वेस्टर्स रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए प्रॉमिस करते हैं बहुत ज़्यादा हाई गेन्स के लिए। वर्क इन अ टीम, और जे हमेशा टीम में वर्क करते हैं। शार्क विल पुश अप अ स्टॉक प्राइस बाय ट्रेडिंग अमंग देमसेल्फ, और शार्क हमेशा पुशअप करते हैं स्टॉक की प्राइस को, और क्योंकि जे साथ में ट्रेडिंग करते हैं। व्हेन द प्राइस इज हाई, जब शेयर की प्राइस बढ़ जाती है, देन दे डंप अ स्टॉक ऑन अनसस्पेक्टिंग बायर्स एंड वेंस, फिर उन शेयर को डंप कर देते हैं, जिसके कारण रिटेल इन्वेस्टर उसमें फंसे रह जाते हैं और जे अपने पैसे बनाकर निकल जाते हैं। अगर हम अपने 10th टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स की बात करें तो दीज आर नॉट इंडिविजुअल बट लार्ज इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर्स विद वेरी डीप पॉकेट। ये इंडिविजुअल नहीं होते हैं, ये बहुत बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स रहते हैं जिनकी पॉकेट बहुत बड़ी रहती है, कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, म्यूचुअल फंड, FIIs, बेल्स सच एज FIIs, जैसे मैंने पहले बताया बेल्स जैसे FIIs, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स मूव स्लोली बट दे हैव पोटेंशियल टू चेंज अ मार्केट मूड विद देयर मेगा साइज ट्रांजेक्शन। जब वैसे तो बहुत धीरे धीरे काम करते हैं,
लेकिन इनके पास इतनी ज़्यादा ताकत रहती है कि जो मार्केट को मोड को चेंज कर सकते हैं अपनी मेगा ट्रांजैक्शन के द्वारा, क्योंकि इनके पास बहुत ज़्यादा पैसा रहता है और ये अपनी एक बड़ी ट्रांजैक्शन से पूरे मार्केट का मोड चेंज कर सकते हैं। स्मॉल इन्वेस्टर शुड वॉच What whales are doing to know where the market are headed। तो स्मॉल इन्वेस्टर्स हमेशा वॉच करते हैं कि बेल्स क्या कर रहे हैं, ते रहते हैं कि बेल्स किन शेयर को खरीदो बेच रहे हैं। और अगर हम अपने 11th टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स की बात करें तो 11 टाइप ऑफ इन्वेस्टर सीप्स कहलाते हैं। सीप्स इन्वेस्टर हैड अ हियर्ड मेंटालिटी एंड ब्लाइंड फॉलोइंग सजेशंस from investment advisors, SMS tips, TV anchors and other financial gurus without ascertaining if their investment suits them or not। सीप रहते हैं वो हमेशा सुनकर, सीप्स इन्वेस्टर की हमेशा सुनने की मेंटेलिटी रहती है और जो ब्लाइंडली फॉलो करते हैं इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स को, SMS टिप्स को, TV एंकर जो बोलें और अदर जे गुरु जे फाइनेंशियल गुरुज के लिए कोई भी बोलता कि अरे जे, तो उस पर वो लोग बहुत आसानी से विश्वास कर लेते हैं और बिना ये जाने कि जे इन्वेस्टमेंट उनके लिए सूट करेगी या नहीं करेगी। बीइंग फॉलोअर ऑफ ट्रेंड, दे आर लास्ट टू एंटर बुल मार्केट एंड एग्जिट बियर मार्केट लेटर। जे ट्रेंड को फॉलो करते हैं इसलिए जे लास्ट रहते हैं जो बुल मार्केट में एंटर करते हैं और सबसे पहले बेयर मार्केट से एग्जिट कर लेते हैं। दोस्तों, तो ये थे 11 एनिमल्स ऑफ स्टॉक मार्केट। प्लीज कमेंट करना मत भूलें कि आप इन 11 में से कौन से एनिमल हैं, और ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियोस के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें इन्वेस्टमेंट माइंड के लिए। दोस्तों, तो फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो।